जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, शेयर बाजार में बहुत दिनों के बाद एक रिकवरी देखने को मिली है। अब ये रिकवरी क्यों आई है, कई सारे लोगों को लग रहा होगा कि यहां से अब एक नया ट्रेंड शुरू हो सकता है। तो आज हम लोग इसी की बिल्कुल डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों कि क्या मार्केट यहां से ऊपर की साइड पर निकलना शुरू करेगा, क्या मंदी अब खत्म हुई या फिर यहां पे थोड़ा और इंतजार करना है। ये खबर क्या थी दोस्तों जिसके वजह से मार्केट आज बाउंस लिया, तो सारी चीजों को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले जो भी हमारे नए साथी हैं, यहाँ पे शेयर मार्केट क्लास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि शेयर बाजार क्या है, यहाँ से पैसे कैसे कमाए जाते हैं, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें हम आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं। जो भी लोग यहाँ पे दोस्तों पटना के अंदर ऑफलाइन क्लास हमारा यहाँ पर चलता है, जो भी लोग हमारे यहाँ पे कॉल करेंगे, ठीक है ना, तो अभी एक उनको ऑफर भी यहाँ पे देखने को मिलेगा जनवरी वाले बैच के अंदर। तो यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो। ये हमारा यहाँ पे मोबाइल नंबर पिछले वाले स्लाइड में आपको मैंने दिखा दिया था, और यहाँ से भी आप गूगल मैप से भी सीधे सीधे कॉल कर सकते हो। दूसरी बात कि अगर आप ऑनलाइन क्लास चाहते हो, जानना चाहते हो कि ऑनलाइन यहाँ पे आने में आप जो है ऑफलाइन आने में थोड़ा सा सक्षम नहीं हो, तो आप ऑनलाइन क्लास हमारा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद अपनी जो है लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हो, ऑनलाइन क्लास को हमारी कर सकते हो। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कि मार्केट में जो है कौन कौन से स्टॉक। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज बिल्कुल हाईलाइटेड स्टॉक थे और इसके अंदर जो है अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। देखो, टाटा मोटर्स है ना, इसकी मैंने आपको चर्चा करी थी कि 4 व्हीलर सेगमेंट आपका बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। टाटा मोटर्स देखो आज थोड़ा सा ऊपर दिखाई दिया। रिलायंस पिछले दिन गिर गया था काफी ज्यादा, लेकिन आज इसने भी ठीक ठाक मोर्चा संभाला हुआ था। दूसरी अगर हम लोग बात करें, अडानी पोर्ट, अडानी इंटरप्राइजेस, एशियन पेंट, ठीक है, तो ये सारे स्टॉक्स थे। एल&टी जो कि आपको यहाँ पे ग्रीन में नजर आ रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक, तो ऐसे सारे स्टॉक, बड़े बड़े स्टॉक्स जो है दोस्तों आज मार्केट में कहीं ना कहीं ऊपर की साइड पर चलता हुआ दिखाई दे रहे थे। अब देखो खबर क्या थी, तो खबर की अगर हम लोग यहाँ पर चर्चा करें तो यहाँ पे देखो एचएमपीवी वायरस, यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं एचएमपीवी वायरस न्यूज, ये हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है ना, ये हम लोग सर्च करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हेल्थ मिनिस्ट्री ने बिल्कुल वार्न किया था हमें कि यहाँ पे बेंगलुरु के अंदर कुछ केसेस निकल करके आए थे एचएमपीवी वायरस के, लेकिन वापस से हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक यहाँ पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई और ये बताया गया कि एचएमपीवी वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक वायरस नहीं है, ये पहले भी ऑलरेडी आ चुका है, काफी समय से यहाँ पे ये ऑलरेडी है अपने यहाँ। तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पैनिक करना है, कोरोना के जैसा कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो ये सुनने के बाद दोस्तों मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे कहीं ना कहीं रिकवरी लिया है, तो बिल्कुल उसी के वजह से आप ये देख रहे हो कि निफ्टी के अंदर थोड़ी सी रिकवरी आज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब हम लोग लेवल्स की बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन सा लेवल है जो कि मार्केट को ऊपर की साइड पर लेकर के जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले ये देख लीजिए आप कि मैंने आपको कहा था कि 23,815 के ऊपर जब तक बाजार सस्टेन नहीं करे, आपको यहाँ पे बाय इनिशिएट नहीं करना है। मार्केट बिल्कुल वहीं तक जाकर के ऊपर थोड़ा रेजिस्टेंस आपका ले रहा है, और रेजिस्टेंस लेने के बाद आप यहाँ पे देखिए मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। अभी आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। करना इसलिए नहीं है क्योंकि ना तो ऊपर का एरिया कटा है, ना ही नीचे वाला एरिया आपका कटा है। नीचे का भी एरिया मैंने आपको कहा था दोस्तों कल यहाँ पे कि आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका 23,540 है ना, 23,540 का लेवल अगर आपको इंट्राडे में कटता हुआ दिखाई देगा तो फिर आपको मार्केट जो है 23,450 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये 100 पॉइंट का मूवमेंट हम लोग कैप्चर करने वाले थे, लेकिन मार्केट ने बाउंस लिया और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट रेंज बाउंड हो गया। अब यहाँ पे चाहे जितनी मर्जी ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर लो, यहाँ पे प्रीमियम खाना ही है, कुछ नहीं होना, ठीक है। किसी भी साइड की मूवमेंट मिल ही नहीं रही है तो आप कमाओगे क्या इसके अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, आपको करना तभी है काम जब आपको 23,815 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे। दूसरी बात कि अगर आपको इंट्राडे में यहाँ पे इसका लो कटता हुआ दिखाई दे दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको इंट्राडे में 23,640 अगर कटता हुआ दिखाई दे तो पहला टारगेट आपको जो हो सकता है यहाँ पे वो हो सकता है 23,553, और दूसरा टारगेट आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे का, वो आपको 23,460 का है। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे आपको काफी कॉशियस होकर के काम करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रही है। तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होते हुए नॉर्मल साइड्स पे दिखेंगे, वो नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिरता है दोस्तों, दोनों लेवल अपना काट देता है, तो फिर आप यहाँ पे देखोगे कि एक बड़ी गिरावट 23,350 तक भी देखने को मिल सकती है, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था। तो फिलहाल के लिए भी ये रेजिस्टेंस ले रहा है। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे इंट्राडे का लेवल जिस भी साइड पे कटेगा, हम लोग उस साइड पर अपना आराम से काम करेंगे लेवल के हिसाब से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लो कि अगर आपको 23,815 कटता हुआ दिखाई देगा तो मैक्सिमम टारगेट आपको 24,076 का भी देखने को मिल सकता है।
तो काफी सतर्क रह करके काम करिएगा। ज्यादा मंदी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। मान लो ठीक है हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर मार्केट कुछ बता रहा है, कोई लेवल काट के उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, उसको सुनिए, नहीं तो फिर यहाँ पे लॉस लगना तय है। ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी सी कि बैंक निफ्टी आपका यहाँ पे क्या कर रहा है। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे देखें दोस्तों, निफ्टी बैंक के अंदर, तो यहाँ पे देखिए निफ्टी बैंक भी बिल्कुल कुछ नहीं किया। यहाँ पे आपका जो सपोर्ट एरिया था 47,740 का, जो कल मैंने आपको कहा था, मार्केट बिल्कुल वहीं से ऊपर की तरफ निकला। और दूसरी बात कि मैंने आपसे कहा था कि आपको बाइंग तभी करनी है जब आपको यहाँ पे ये वाला एरिया 50,600 का एरिया इसके ऊपर आपको इंट्राडे में ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे, तभी आपको बाइंग करनी है। तो इसमें भी कुछ नहीं हुआ दोस्तों, ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, आने के बाद ये रेंज बाउंड हो गया। तो कहीं पे भी ऑप्शन में भी आप चाहते तो यहाँ पे पैसा आपको ऑप्शन बाइंग में कम से कम तो नहीं बनता, सेलिंग में थोड़ा बहुत बन सकता था, लेकिन सेलिंग जब हम लोग करेंगे तो सीधे सीधे फ्यूचर्स को ही सेल क्यों ना कर दें। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे लेवल ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि इंट्राडे के अंदर अगर आपको ये दिखाई दे कि आपको बैंक निफ्टी इंट्राडे के अंदर यहाँ पे ये दिखे कि आपको 49,970 ये अगर कटता हुआ दिखाई दे, तो फिर ऐसा हो सकता है कि 49,746 की तरफ मार्केट आपका बढ़ सकता है। और 49,740 कटने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि एक बड़ी मंदी 49,553 तक की भी आपको यहाँ पे नजर आ सकती है। इंट्राडे के अंदर लॉन्ग कहां से करना है दोस्तों, तो मैंने आपको सीधा यहाँ पे बता दिया कि 50,600 के ऊपर ही लॉन्ग सोचना है। उसके आसपास कुछ भी मूवमेंट हो रहा है, कोई भी साइडवेज मूवमेंट है, चाहे वो कुछ भी यहाँ पे कर रहा है, रेंज बना रहा है या कुछ भी कर रहा है, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, इंतजार करना है सही जगह पे इसके आने का। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे बाय इनिशिएट करेंगे। ठीक है। मोटा मोटी अगर कहा जाए तो मार्केट में थोड़ा कॉशियस होकर के ही चलिए, क्योंकि वोलेटिलिटी एक्सट्रीम साइड पे है। दूसरी बात यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे दोस्तों, मिड कैप इंडेक्स के अंदर भी थोड़ा सा यहाँ पे आपको राहत देखने को मिला है। राहत क्या है, तो ये देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको आवरली चार्ट के ऊपर यहाँ पे 3 बॉटम यहाँ ऑलरेडी बन चुके थे, ये एक आपका चौथा बॉटम पैनिक में लगा जो कि न्यूज फ्लो के कारण हुआ है। तो इंट्राडे में आपको भी ये ध्यान में रखना होगा दोस्तों। वापस से मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं कि लेवल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और लेवल आपको दोस्तों 46,650 का इस बार मैं दे रहा हूं। 46,650 के ऊपर अगर आपको मार्केट नजर आता है, मिड कैप इंडेक्स नजर आता है, तो आप देखोगे कि स्टॉक स्पेसिफिक भी चाल आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। देखो मार्केट के अंदर ना एक बात हमेशा याद रखिए, यहां पे आपको एक लाइन हमेशा लगा करके रखनी है, तभी आपको यहां पे लॉस नहीं होगा। मतलब कि मान लो कोई एरिया आपने देखा जो स्टॉप लॉस है, ठीक है ना, तो अगर वो कट गया, आप लॉन्ग साइड पे हो, तो लॉस लेने से कभी मत घबराइए, क्योंकि वो लॉस ऐसा होगा कि कुछ समय के बाद बढ़ जाएगा ज्यादा। यहां पे एक बात दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहला लिया हुआ लॉस सबसे छोटा होता है। आप जितना ज्यादा उसको होल्ड करते चलोगे, वो आपको उतना ज्यादा पेन देते जाएगा। तो जहां पे आपका एसएल हिट हो जाए, जिस भी साइड पे मार्केट निकल रहा है, एक लाइन लगा लीजिए, और उस लाइन के अगर ऊपर आए तो फिर अपने आप को बुलिश कीजिए, और अगर वो काट रहा है तो इनिशियल स्टेज में ही सिम्टम को पहचान करके वहां पे एग्जिट कर दीजिए। कोई दिक्कत वहां पे आपको नहीं आएगी, नहीं तो फिर वहां पे आपको ज्यादा बड़ा लॉस भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए मार्केट में अभी आपको थोड़ा सा वेट एंड वॉच के मोड में रहिए। कई सारे स्टॉक है जो तैयार हो रहे हैं, अच्छा खासा गिर भी चुके हैं, थोड़ा समय लगेगा लेकिन वो फिर चलना शुरू हो जाएंगे, तो फिर मार्केट भी आपको ऊपर के साइड पर जाता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल हम लोग बजट के काफी करीब हैं, देखते हैं इसमें प्री बजट रैली आती है या फिर हम लोग ऐसे ही बिल्कुल रेंज बनाते रह जाते हैं। ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। और जो भी लोग क्लास करना चाहते हैं उनके लिए एक बार वापस से रिमाइंड कर देता हूं कि आप इस नंबर पे कॉल करके ज्यादा जानकारी ले सकते हो। सारी चीजें हम आपको यहाँ पे बेसिक टू एडवांस कराने वाले हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।